नमस्ते भारत। मैं अपनी नाम राशि ममता दीदी के बारे में फिर से बात करने के लिए आप सभी लोगों के बीच में हाजिर हूँ। क्या करूँ, मन ही नहीं मानता है, मेरा दिल है कि मानता नहीं जब तक मैं ममता दीदी के बारे में आजकल बात ना करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ममता इतनी निर्ममता के साथ कैसे पेश आ सकती हैं। और ये खंबे ने और ये गाड़ी ने दीदी के साथ इतनी निर्ममता कैसे कर दी भाई। मतलब मुझे लग रहा है खंबा मेरे हाथ लग जाए तो मैं ही उस पर केस कर दूं। मतलब ममता दीदी के ऊपर खंबे ने उनकी गाड़ी के दरवाजे से अटैक कर दिया और दीदी के पैर में चोट लग गई। लेकिन देखिए, ऐसा है कि उसके लिए मेरी पूरी संवेदनाएं हैं, खंबे के साथ नहीं, दीदी के पैर के साथ, कि दीदी को चोट लगी। मैं चाहती हूं, दिल से चाहती हूं कि दीदी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और दीदी उसी रफ्तार से तेज तेज चलें जैसे आगे आगे दीदी चलती हैं, पीछे पीछे पुलिस वाले चलते हैं, दीदी का कार्डर चलता है, जाने कौन कौन लोग चलते हैं। तो मैं चाहती हूं कि दीदी अपनी व्हाइट साड़ी पहन के, नीली किनारी वाली अपनी हवाई चप्पल पहन करके उसी तरीके से निकलें, क्योंकि दीदी ऐसे चलते हुए अच्छी लगती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन अभी उस खंबे के ऊपर केस होना बाकी है। तो चुनाव आयोग में आज गई थी ममता दीदी की टीम पूरी की पूरी, और आज शाम को भाजपा भी गई थी अपना पूरा डेलीगेशन लेकर के, और जितना सीसीटीवी फुटेज और जितनी भी सच्चाई निकल करके आई है वो सारी की सारी जमा की गई है इलेक्शन कमीशन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी, ताकि सच्चाई पता रहे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और ये लगे कि ये पता रहे कि किस प्रकार से एक हादसे को, एक एक्सीडेंट को एक अटैक में तब्दील करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। हारे हुए चुनाव को जीतने की कोशिश की जा रही है। वो व्हील चेयर आप लोगों ने देखी होगी जो बार बार तमाम टीवी चैनल्स पर दिखाई जा रही है। मुझे नहीं पता वही वाली व्हील चेयर है या कोई दूसरी व्हील चेयर, स्पेशल व्हील चेयर दीदी के लिए आई है, जिसमें बैठ करके कल से दीदी जाएंगी एक जगह से दूसरी जगह और अपने चुनाव प्रचार में लगेंगी, क्योंकि अब जो है जो सिंपैथी कार्ड होता है ना, वो पूर्णतया खेला जाएगा। देखिए, कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि दीदी 65 वर्ष की हैं और दीदी पर 65 वर्ष की उम्र में इस तरीके का हमला, घातक हमला करवाया गया, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। एक औरत पे, एक महिला पे, वो भी 65 वर्ष की, उस पर हमला करवाया भारतीय जनता पार्टी ने। अरे बाबा, बिल्कुल सही बात है, महिला 65 वर्ष की, उस पर हमला। ये लोग मुझे लगता है भूल जाते हैं, अपनी करनी भूल जाते हैं। 85 वर्ष की माता जी पर उनके घर में घुस के टीएमसी के गुंडों ने जो हमला किया था ना, पूरा उनका चेहरा पूरा सूजा हुआ था, पूरा फूला हुआ था बहुत बुरी तरीके से। महिला, और वो भी 85 वर्ष की, तब ये आकर के बाहर बोले नहीं, उल्टे मुझे याद है एक इनकी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी महिला, मेरे साथ एक डिबेट पर थी, वो बोली कि वो 85 वर्ष की बुढ़िया, और यही शब्द बोले थे उन्होंने कि वो 85 वर्ष की बुढ़िया झूठ बोल रही है। वो जो वीडियो चल रहा है जिसमें वो कह रही है कि मुझे टीएमसी वालों ने आके मारा और बोला कि चुप रहना वरना इसका अंजाम खराब होगा, उसकी फॉरेंसिक होनी चाहिए। बताइए, दोहरे मापदंड। ममता दीदी 65 वर्ष की हैं, महिला है, मैं मानती हूं, और मैं कहती हूं कि खंबे को उन पर अटैक नहीं करना चाहिए था। ये खंबे को बिल्कुल क्या कहते हैं, पुलिस थाने में ले जाकर के बंद कर दो आप लोग। कैसे उसकी हिम्मत हो गई खंबे की कि एक उनका दीदी की कार का दरवाजा टकरा करके पैर में लग गया और दीदी को इतनी चोट लगी। गलत बात है ना ये। लेकिन जो टीएमसी के हार्ड मार्च के इतने सारे कार्यकर्ता एक वृद्ध माता जी के घर में घुस गए, और माँ का कसूर क्या था कि उनका बेटा भाजपा का कार्यकर्ता, और उनको इतनी बुरी तरीके से पीट के आ गया, ताकि दहशत हो जाए लोगों के मनों में, ताकि कोई भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने की हिम्मत ना कर सके, उनको वोट देने की हिम्मत ना कर सके। ये होते चले आया है वहां पर कब से। अब देखिए, 30 से 35 वर्ष हो गए। किसका राज रहा वेस्ट बंगाल में? कांग्रेस का, लेफ्ट का, और उसके बाद इन दोनों का जो मिश्रण हुआ वो हुआ ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, और फिर दीदी का पिछले 10 साल से शासन चल रहा है। दीदी के ऊपर अटैक जो बहुत ही खतरनाक हुआ था वो 90s के दौर पर हुआ था, जब दीदी का सर फाड़ दिया था। और किसने करवाया था? लेफ्ट ने। लेफ्ट के एक युवा मोर्चा जो था, उसके एक कार्यकर्ता ने दीदी पर अटैक किया था। तो ये जो परिपाटी है ना, वहां पर रक्त रंजित राजनीति करने की, एक दूसरे को मारने की, एक दूसरे का सर फोड़ने की, ये वहां पर चली आ रही है। ये तीनों पार्टीज वहां पर यही करती रही है इतने सालों से। ये अब वही पुरानी चीजें दोहराई जा रही हैं।
अब ये मुझे लगता है ये प्रशांत किशोर का क्या किया जाए, उनके बारे में थोड़ी चर्चा की जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो पूरा कहानी किस्सा हुआ है, क्या ये प्रशांत किशोर की जो स्ट्रैटेजी है, प्लान ऑफ एक्शन है, उसके तहत हुआ है? कई लोग कह रहे हैं, जो विद्वान हैं प्रकांड, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये प्रशांत किशोर ने प्लान नहीं किया था, ये कुछ और हो गया और उसके इस चक्कर में वो पगलाए हुए हैं। प्रशांत किशोर बड़े गुस्से में है कि ये क्या हो गया, और इसीलिए उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने के लिए दीदी को कल वो एक वीडियो जारी करवाया हॉस्पिटल से, जिसमें दीदी ने बोला कि भाई शांत रहो, ये करो वो करो, जो भी था। अब भगवान जाने, सच्चाई तो दीदी और प्रशांत किशोर ही जाने, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का, मुख्यमंत्री साहब का, दिल्ली के, उनका जो चुनाव था वो मैनेज किया था, उन पर भी अटैक करवा दिए थे। आपको याद है, दे थप्पड़ दे झापड़ दे स्याही, पता नहीं क्या क्या होते रहा था, दे चप्पल, हाँ ये भी हुआ था। तो क्या हो जाता है ना कि जब आप ये सारी चीज़ें देखते हो और आपने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई होती हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ये भी वो स्क्रिप्ट का और उस कहानी का हिस्सा तो नहीं है। हालांकि देखिए, मेरा मन ये नहीं मानेगा कि प्रशांत किशोर ऐसा करेंगे, लेकिन अब वो कराया है उन्होंने, दिल्ली के अंदर तो कराया है, हमने देखा है। तो भाई अब क्या पता वो स्क्रिप्टेड है, नहीं है, क्या कहानी है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलती हूँ कि ममता दीदी जल्दी से ठीक हो जाएं। ममता दीदी एकदम भाग मिल्खा भाग बन जाए, सड़कों पर आए, दौड़ें, अपना प्रचार करें। लेकिन अब बहुत भयंकर सिंपैथी कार्ड खेले जाने वाला है। पर मुझे पता है कि जो वहाँ की जो जनता है ना वेस्ट बंगाल की, वो बहुत समझदार है। वो विकासवाद की जो गंगा बहा रहे हैं उनको वोट देगी, तुष्टिकरण की राजनीति वालों को वोट नहीं देगी, खेला होबे वालों को वोट नहीं देगी, और जो चुनाव के समय पर हिंदू बन जा रहे हैं उनको वोट नहीं देगी। चुनाव आ गए तो सुर बदल गया, रंग बदल गए, आमी ब्राह्मण आमी ब्राह्मण आमी ब्राह्मण। एक तरफ हो रहा था खेला होवे खेला होवे खेला होवे, अब ये हाथ नीचे हो गया, हो रहा है आमी ब्राह्मण आमी ब्राह्मण आमी ब्राह्मण। चंडी पे चंडी पाठ किए जा रहे हैं, मंदिर से मंदिर जाया जा रहा है। तो यकीन सा नहीं आता कि ये वही ममता दीदी हैं जिन्होंने दुर्गा पूजा का पूरा एक, जो दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम होता है उसका समय कम कर दिया था, क्योंकि मुहर्रम को निकालना था और मुहर्रम प्रायोरिटी था, और इसलिए दुर्गा पूजा का समय कट कर दिया। उसके लिए फिर वहाँ पर दुर्गा पूजा ठीक से हो सके, लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। आप सबको लोगों को ये चीज़ें याद होंगी सारी की सारी। तो अचानक से दीदी जो इतनी निरंकुश थी, जिसने दुर्गा पंडालों के साथ इतना बुरा व्यवहार, सौतेला व्यवहार किया था, वो अचानक से इतनी बड़ी हिंदू कैसे बन गई कि चंडी पाठ भी करने लग गई, मंदिर मंदिर जाने लग गई, आमी ब्राह्मण बोलने लग गई। तो ये बड़ा तुष्टिकरण हो गया है, बहुत ही भयंकर। अगर दीदी ने कुछ विकास किया होता, 10 सालों में कुछ काम किया होता वेस्ट बंगाल के अंदर, दीदी अपने काम को लेकर के जाती। दीदी को फिर किस बात का डर होता? ये लड़ाई झगड़े, ये हाथ तोड़ पैर तोड़, ये सब कहानियां तो चलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, तुष्टिकरण हुआ है, केवल और केवल टीएमसी का विकास हुआ है, वेस्ट बंगाल का विकास नहीं हुआ है। फैक्ट्रियां वहां से बाहर फेंकी गई, बाहर हटाई गई। तो अब क्या करोगे? मरता क्या ना करता, साम दाम दंड भेद करेंगे ताकि चुनाव जीत जाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऊंट इस बार दूसरी करवट बैठने वाला है, ऐसा मुझे जो महसूस हो रहा है वो है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि विकास हो, हर कोई चाहता है कि उनके जीवन में अच्छा हो और उनको केवल प्रगतिशील प्रदेश भी मिले और राष्ट्र भी मिले। तो उसको मद्देनजर रखते हुए वोटिंग होगी 8 चरणों में वेस्ट बंगाल की। मुझे जो लगा थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को बता दिया। मैं आप चाहती हूँ कि आप लोग अपने कमेंट मुझे लिख करके भेजें और बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ममता दीदी के बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में और वहाँ के चुनाव के बारे में। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद, जय बांग्ला।